क्या तुम सीरियस हो पवित्रता में खड़े होने के लिए? बाकी सब चीजों को भूल जाओ, एक ही फोकस रखो, क्योंकि जिस दिन तुम पवित्रता से बाहर आते हो तुझे गुस्सा आना शुरू होता है, तुझे गलत तरीके से पैसे कमाने को मन करता है, चोरी करने को, तुम्हें जेलसी आनी शुरू होती है, नफरत होती है, तुम शरीर की सारी क्रियाएं करने लगे। इसका मतलब शरीर की क्रियाएं बाकी साइड पे कर दो, एक ही फोकस रख लो, मुझे पवित्रता में खड़ा होना है और मुझे डालनी है आने वाले समय पर्ची में। 1 साल तक खड़ा रहा पास्टर, मैं इंतजार करूंगा आपकी उस पर्ची को पढ़ने का और खुदा का थैंक्स करने के लिए। जिस दिन तुम 3 महीने में खड़े होगे अपनी पर्ची डाल देना और मैं लिखूंगा अपनी कॉपी पर कितने लोग प्रभु, मैं प्रीच करता जाऊंगा, ले हैंड करता जाऊंगा, तेल लगा लगा के आपके सिर पर फ्री करूंगा, पर मुझे वो पर्चियां बढ़नी चाहिए। पास्टर में अक्टूबर में प्रेयर की थी आपने, अक्टूबर 1 तारीख को फ्री हुआ था, उसके अक्टूबर से पहले गलतियां की थी, प्रभु बोझ लेके पहले एतबार गया, उसके बाद किया नहीं, पहले एतबार 1 तारीख 1 अक्टूबर से मेरी अकाउंटिंग शुरू होगी, अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर पूरा निकल गया और जनवरी में आप वो पर्ची डाले 3 महीने वाली और मैं कहूं थैंक यू जीसस, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, तूने मेरे गले की उस पुकार को पूरा किया। मैंने कहा ये मिस करने का टाइम नहीं, अक्टूबर महीने एक भी मीटिंग और एक ले हैंड से पर डिपेंड ना रहो कि आज चलो ये बीमारों के लिए ले हैंड होगा, आज यहां ले हैंड जाऊंगा, चंडीगढ़ ले हैंड हो रहा है जाऊंगा, फिर ले हैंड हो रहा है जाऊंगा। मैंने बार बार ले हैंड लेके व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा पाया है। मिस कभी भी होता था, 3 घंटे बच जाते थे लाइन में लग के और बारी आने में टाइम लगता था कि कब प्रभु के दास आए। उधर घर में पूरी डांट की चिंता, लेट हो रहे हैं चर्च में, कोई बात नहीं डांट खा लेंगे, मेरे लिए छुटकारा कीमती है और खुदा ने मुझे दिया। जब बार बार मेरे स्पिरिचुअल फादर के पवित्र हाथ मेरे ऊपर आए तो अपवित्रता की आत्मा मुझे छोड़ के गई और मैं खड़ा हुआ और उसके बाद मैं अपनी बुलाहट में खड़ा हुआ और प्रधानों के साथ खड़ा हुआ। लेहैंड आपको फ्री करता है। आज लेहैंड लेके तुम 1 घंटे के बाद पाप नहीं कर सकते, 1 रात तक 1 हफ्ते तक पाप नहीं कर सकते। उसमें तुम प्रेयर में रहोगे, उसका असर और बढ़ जाएगा। डिलीवरेंस कई बार काउंसलिंग नहीं होती। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो अपनी स्टोरी उसने बताई, मैं स्टोरी के विषय में काउंसलिंग देने लगा। प्रभु कहता नो चुप, काउंसलिंग नहीं चाहिए, इसे हाथ रख, कमांड कर, डांट इसकी आत्मा को, फ्री कर इसे और भेज। मैंने डांटा, मगर जा। आपको समझ आई कुछ? कई चीजें ले हैंड और प्रेयर और फायर से आपकी लाइफ से जाती, कई चीजें प्रीच से आपकी लाइफ से जाती। कोई मीटिंग मिस ना करना, वेडनेसडे हो सके, संडे हो सके, कोई कहीं आए मीटिंग, ऑनलाइन हो कोई प्रीच। ये अक्टूबर महीना सीरियस होके जो जय पाएगा वो अधिकारी होगा कुछ काम का परमेश्वर की ओर से। मेरे पास वचन है, मैं आज मीडिया टीम को बोल रहा है, मैंने कहा पता नहीं चंडीगढ़ में जाके मुझे क्या हो जाता है। पिछली बार चंडीगढ़ गया था, होली स्पिरिट टीचिंग की सीरीज लेके आ गया कि आज होली स्पिरिट का 2nd पार्ट होगा और 20, 21, 22, 23 तक वो चली। हालेलुया। चंडीगढ़ में हम आराधना करने जाते हैं, खुदा की स्तुति करने जाते हैं और दीवाने हो जाते हैं और खुदा आवाज देता है और हमें भेजता है कुछ खास कार्य के लिए। हालेलुया। ओ जीसस, तारीफ करो परमेश्वर की। वो प्रेज एंड वर्शिप। तो समझो एक बात को ध्यान से, आपको सीरियस होना है इस महीने, तो अगर आप में से कोई रहा है ऐसा तो वो आज पर्ची डाल के जाएगा। दिखा के डालने की जरूरत नहीं है, मैं डाल रहे हैं 3 महीने वाला समझोगे, मैनू 6 वाला समझोगे, साल वाला नहीं, बस चुपके से डाल जाने, एक बॉक्स लगा देंगे। हाँ ओके, सिर्फ यही लिखना है। अगर 2 महीने 28 दिन थे तो 3 में पर्ची ना डालना है, समझ गए ना? दोबारा से आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। जब मैं जिम लगाता था,
मेरे पास लक्ष्य होता था, मैं बेंच प्रेस लगाता था कि आज मैंने 80 किलो उठाया है, मुझे होता था आज फिर जिम जाना। मुझे इतना जिम का शौक था ना, जल्दी आए ना, और मैं 4 बजे खड़ा हो जाता जिम के बाद, अगर 4:30 खुलना है। इतना शौक जिम का, बार उठाना, आज 80 था, आज 82 की, आज बेंच प्रेस है। हफ्ते बाद आया टाइम, 5 दिन बाद, आज 82 उठाना है। और वो लक्ष्य मुझे मजबूर करता था कि मैंने पाप में नहीं गिरना। अगर मैंने गलत देखा, गलत किया, तो मैं उस बार को नहीं उठा पाऊंगा। मैं 65 मसीह उठा पाऊंगा 85 की, 82 की तो बाद की बात। और 60 केजी में मैंने 1 क्विंटल उठा दिया था कंपटीशन में। हालेलुया। और ये मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं मान लो, ये मेरी वो कंपटीशन की मेरी टेस्टिमनी अगर मैंने देता, अगर मेरे उससे मैं आज चलता होता, तो उसमें क्या बोलता था? मैं एक ही चीज बोलता, मैं संसार से दूर रहा अपनी अभिलाषाओं से, इसलिए मैं जीत पाया इस चीज में। हालेलुया। मैं कभी नहीं जीत पाता था, पर जब जिम लगाते लगाते मसीह में आ गया, तब मैं 80 से 1 क्विंटल तक कब पहुंच गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं पवित्रता में रहता था और मेरा शरीर भी ताकत में रहता था। मैं खुल के बोलूंगा आज, क्योंकि आपकी डिलीवरेंस ऐसे ही होगी। एक दिन मैं फॉरेन में गया और पास्टर से बोलकर मैं जूत में मिनिस्ट्री करता हूं, और जूत फ्री होते हैं, और आप देखो ज्यादा जूत नजर आएंगे चर्च में, क्रूसेड में देखोगे आप। तो मैंने कहा क्योंकि अगर सियाने पास्टर से एक जूत बात करेगा तो वो खुल के बात ही नहीं कर पाएगा। पास्टर 95 का है, जहाँ 85 का है, जहाँ 65 का है, तो एक तो वो शर्म के मारे बातें नहीं कर पाएगा। दूसरा अगर करेगा तो पास्टर समझ नहीं पाएगा अभी, क्योंकि वो उस आज के टाइम को हो सकता है वो ना समझ पाए, क्योंकि आज के समय वो संसार में नहीं है। वो उस समय था, उस समय जब सीढ़ियां चलती थी। वो अभी नहीं है कि अब जब 4G आ गया है, ना ही उसकी अभी वो अभिलाषा से उसे लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी वो अभिलाषाएं वैसे खत्म हो चुकी। तो ये मैं चीज बोल रहा हूं, जैसे मर्जी समझे, प्रभु उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष करे। जो वो करते हैं वो हम नहीं कर सकते। जो उन्होंने स्थिर होकर चर्चे बना दी बड़ी बड़ी, आज अपनी लाइफ में काम किए सालों की मेहनत में, वो हमने अभी नहीं किए। हर एक की अलग अलग कॉलिंग है, पर मैं जो आपको समझाना चाहता हूं कि मैं खुल के बोलूंगा, आप फ्री हो। आपके पास एक सोच के देखो, एक गोल्ड मेडल लेने वाला, दौड़ने वाला, चाहे वो मसीह में नहीं है, आप मानते हैं वो व्यभिचार में कम गिरता होगा? मानते कितने लोग सहमत है? उसने पता मैं पाप में गिरा, मेरे सारे विचार, मेरे सारे नेगेटिव होंगे, मेरे शरीर में बल नहीं रहेगा और मैं पास नहीं हो पाऊंगा। बाइबल में साफ साफ लिखा है, पहलवान जो अपनी मेहनत करता है उसका लक्ष्य होता है कि मैंने इनाम पाना है। एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए एक पहलवान संसार से अलग रहता है। तूने जो एक मुरझाने वाला नहीं, स्वर्ग का मुकुट पाना है, तुझे कितना संसार से अलग रहना चाहिए। एक जिम में एक बेंच प्रेस लगाने वाला व्यक्ति जो जिम से प्यार करता है, पाप से दूर रह रहा है, तो तुझे कितना दूर रहना चाहिए कि जिसने स्वर्गीय धन पाना है, जो मुरझाने वाला मुकुट नहीं, जो सदा तक रहेगा तेरे लिए। आप समझ पाए कुछ? मेरा बिलीव है मैं आपको बहुत कुछ दे पा रहा हूं। अगर आपका आमीन ऊंचा होगा तो आप बताएंगे यस। पवित्र आत्मा आपको डिलीवर कर चुका है किसी को। मैंने कहा अगर ये स्पिरिट गई, मेरी बार बार क्रूसेड में बोलने की आदत है कि तुम 3 महीने पवित्रता में चले गए, तेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। जिस चीज से तुम छूटना चाहते हो, मुझसे ये होता है, वो होता है, झूठ बोला होता है, ये होता है, वो होता है, पति से नहीं बनती, गुस्सा आ जाता है, ये होता है, वो हो जाता है, फैमिली देख के मुंह बोल हो जाता है। मैंने स्पिरिचुअल लोगों को प्रॉब्लम में देखा, पास प्रेयर करना, सास दे अगे बोल हो जाता। मैं कहता तू इन्नी आत्मिक है, कुछ की करिए जी, कमी है ना, बोल हो जाता, लड़ हो जाता, पति से लड़ाई हो जाती। खड़े होके देखो पवित्रताई में, सब कुछ स्टॉप हो जाएगा 3 महीने। हालेलुया। 3 महीने तुम पवित्रता में खड़ोगे, तेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। चाहे वो बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, पाप का आत्मा है, श्राप है, एलर्जी है, क्या है मसला तेरा, क्या अटैक तेरे, बिजनेस नहीं चलता, जॉब, कुछ भी है तेरा मसला, 6 महीने खड़े हो गए, तुम खुदा की गॉड प्लान को जान जाओगे, किसके लिए खुदा ने तुझे चुना है।
1 साल तक खड़े रहे, तुम खुदा के उस गॉड प्लान के लिए वरदानों से भर जाओगे। जिस गॉड प्लान के लिए तुम चुने, तेरे पास वरदान होंगे उस गॉड प्लान की ओर बढ़ने के लिए, गिफ्ट होंगे तेरे पास। हालेलुया। मैं इंतजार करूंगा तेरी उस चिट का। झूठ मत बोलना मेरे सामने। अगर तुम कभी लाइफ में 3 महीने पवित्रता में खड़े रहे हो, आप सोचते हो क्या ऐसा हो सकता है, कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है? मैं भी यही सोचता था अपनी लाइफ में, क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी यही सोचता था। बाइबल में क्या, मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। अगर आप परमेश्वर के पास जाएं, उसकी संगति में रहें, जो चंडीगढ़ बताया था, परमेश्वर ने आपको संगति में बुलाया, संगति में उसने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया, पवित्र होने के बाद उसने आपको बुलाहट जाहिर करने के लिए बुलाया है, बुलाहट के बाद उस बुलाहट के लिए वरदान देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर से संभव है, मनुष्य से तो नहीं। बिना प्रभु की हजूरी में रहे नहीं, नो, गिर जाते लोग। किसी भी फील्ड में वो जाए, चाहे उनके पास लक्ष्य है, मैंने गिरते हुए देखा, चाहे वो कम गिरते होंगे पर गिरते हुए देखा। हालेलुया। तो कहता है अगर मुरझाने वाले गिफ्ट के लिए वो अपने आप को संसार से अलग रखता है, दुनिया से अलग रखता है। एक डॉक्टर बनने से, प्रभु की दासी के बताते कि हम कैसे हॉस्टल में रहते थे, अपनी फैमिली से दूर, फैमिली ने पीछे त्योहार मनाने, कब कोई भी कुछ होना, हमें छुट्टी नहीं मिलनी, हमने पढ़ाई में पूरा दिन रात बिजी रहना। आपको डॉक्टर पैसे कमाते तो नजर आते, जब आप हॉस्पिटल में जाते, बड़ा बटदा डॉक्टर, बड़ा शैल लांदा है। आपको ये नहीं पता उसने 5 साल अपने परिवार से अलग रहा, सारे फेस्टिवल से अलग रहा, अपनी मैरिज, अपनी घर की पार्टी, अपने बच्चे का कोई खास प्रोग्राम स्कूल का मिस, पता नहीं क्या क्या उसने डॉक्टर बनने के लिए मिस किया। आपको उसकी मेहनत नजर नहीं आती, आपको उसकी ब्लेसिंग नजर आती है। इसी तरह मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, पवित्रता में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जिस दिन आप पवित्रता में मेहनत करोगे, कल आप उसका रिजल्ट इतना देखोगे कि लोग आपसे जलेंगे। आपकी आशीष इतनी बड़ी होगी, आप दुनिया में दिखाएंगे नहीं। आपको बता, अगर ये मैं आशीष दुनिया में शो करूं, दुनिया जलेगी मुझसे, दुनिया जलेगी मुझसे। आप इतने ब्लेस्ड होंगे अपनी लाइफ में। मैंने कहा आप इतने ब्लेस्ड होंगे। आप कहेंगे मैं अगर आशीष दिखाऊं लोग जलेंगे, और जलन के मारे खुदा से श्रापित होंगे, तो मुझे क्यों दिखानी है? मैं आशीषित हूं, ठीक है, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। इतने तुम ब्लेस्ड होंगे होलीनेस के बाद। तो आज के लिए मैं इसी बिंदु पर रुकूंगा। मैं कोई बाइबल वर्सेस मेरे पास है, पर जो आत्मा, मैं आत्मा पर निर्भर होता हूं कि आत्मा तू वो काम कर जो तू चलाता है, मैं उसे कंटिन्यू करूंगा। जो बाइबल वर्सेस है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि परमेश्वर वायदा करता है आपको पवित्रता में खड़ा करने का। आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? उसे मैं कंटिन्यू करूंगा। कुछ चीजें आपको जरूर बताऊंगा प्रोफेटिक वर्ड स्क्रीन पर। तो आपको आज से पूरा अक्टूबर महीना पवित्रता के लिए लड़ रहे हैं। मैं प्रीच करूंगा, ले हैंड करूंगा बार बार, जब से अगुवाई करेगा आत्मा, क्योंकि ये खुदा ने काम दिया है तो काम तो होना ही आपकी लाइफ में कुछ अद्भुत। तो ये अक्टूबर महीना कलीसिया के लिए है, चर्च के लिए है। तो आपको कोई मीटिंग मिस नहीं करनी, सीधा बोलता हूं, आज से शुरू होती है आपकी टीचिंग। तो आज आप इसके विषय में काम करेंगे। प्रभु आपके साथ है आपको छुटकारा देने के लिए। मैं नहीं जानता आगे दिनों में और आज की मीटिंग प्रभु की क्या इच्छा है, पर ऐसा फील कर रहा हूं कुछ डिफरेंट योजना है खुदा की आज के दिन के लिए। ओके, ये प्रोफेटिक वर्ड आपको याद रखने, ये फेसबुक पर डाल दो टीम। सबसे पहला प्रोफेटिक वर्ड, अक्टूबर महीने के लिए, जैसे वसंत ऋतु में फिर से सूखे पेड़ पर हरियाली आनी शुरू होती है, वैसे ही आपकी ऋतु आ चुकी है जिसमें परमेश्वर आपको मजबूत करके खड़ा करेगा यीशु के नाम में। ओके, जिसमें आपको अलर्ट रहना है वो ये है अक्टूबर महीने में पवित्रता में खड़े रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ये हिदायत है जिसको आपको फॉलो करना है।
अक्टूबर महीने खड़े रहना, तो आज से ही फैसले ले लेना। ऐसा ना हो कि तुम आज से ही फैसले लेना, क्योंकि मैं जनवरी में आपका इंतजार करूंगा कि आप दे पाए अपनी गवाही। तो जिनकी गवाही बनेगी वो अपनी गवाही देगा, जिनके अटैक खत्म होंगे वो स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज हम लेंगे, जो इस गवाही के लिए होगा, खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको फ्री करेगा, परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा। और आज के जो टॉपिक है उससे मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। टॉपिक भी स्क्रीन पर दे दो। व्यभिचार की आत्मा से छुटकारा आज का टॉपिक है, जिसके विषय में मैं आपको खुल के प्रीच कर चुका हूं और आपकी आत्मा तक ये बात जा चुकी। विश्वास करो कि तुम पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे। इसके विषय में कुछ खुदा ने कुछ वचन दिए मुझे कि विश्वास करो कि तुम पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे। आपको बिलीव करना है कि आप पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे। आप केवल ऐसे बिलीव करो कि आप बिलीव, मैं आपको बोलता हूं, आपसे पूछता हूं कि आप विश्वास करते हैं, अंदर से बोलना। जो प्रेजेंस, जो वचन में आपको प्रेजेंस महसूस हो रही है, जो प्रोफेटिक वर्ड है, आपने ऊंचा आमीन तो बोला कि आत्मा से आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ, क्या विश्वास करते हैं कि आप पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े होने के लिए आज कृपा को रिसीव करोगे? क्या विश्वास करते हैं पवित्रता में लंबे समय के लिए खड़े किए जाओगे? ओके, इसी विश्वास पर खड़े रहना। मैं विश्वास करता हूं, चाहे आज तक आपको बिलीव नहीं हुआ कि मैं खड़ा हो सकता हूं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। शारीरिक रिलेशनशिप में भी कम रहो, पति पत्नी भी थोड़ा सा ता जो आप, लेकिन कुछ समय के लिए तुम अलग रहो, ता जो तुम प्रार्थना में तुम्हें समय मिले और तुम जो बातें आंखों ने नहीं सुनी, कानों ने नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं, वो बातों को तुम जान पाओ। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता, ता जो तुम अक्टूबर महीने को स्पिरिचुअल रीति से ले पाओ अपनी लाइफ के ऊपर कुछ, बहुत कुछ। पवित्रता में रहो। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप पाप नहीं है, पर अगर तुम इसमें ज्यादातर रहोगे तो तुम्हें प्रार्थना का कम मौका मिलेगा और तुम ज्यादा डीप नहीं जा पाओगे प्रभु में। गलती नहीं है, पर डीप जाने के लिए कुछ समय के लिए समर्पण, सेल्फ कंट्रोल आपके लिए जरूरी है। ये बाइबल सिखाती। क्या आप तैयार है मेरे साथ इस वचन को फॉलो करने के लिए? सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।